हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाल्व डिज़ाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व होता है आईसी इंजन का, वो डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ये वाल्व है उसका वर्किंग कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कैम है, ठीक है, एंड ये जो फॉलोअर है एज अ रॉकर आर्म, ठीक है। सो यहाँ पे जो कैम है वो रॉकर आर्म को यहाँ पे धक्का देता है और ये फलक्रम जो है वहाँ से ये रोटेशन को अलाउ करता है और यहाँ पे जो टपेट है वो यहाँ से मूव होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होती है और यहाँ से जो वाल्व है वो ओपन होता है। और जैसे ही कैम का ये पोर्शन आता है, ये जो स्प्रिंग है वो बैक होती है और यहाँ पे जो वाल्व है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से आईसी इंजन का वाल्व जो है वो ऑपरेट होता है थ्रू रॉकर आर्म। ओके, सो एक्चुअली ये आईसी इंजन के वाल्व के बाद यहाँ पे वाल्व स्प्रिंग एंड रॉकर आर्म की भी डिज़ाइन है जो कि हमने ऑलरेडी कर दी है। वाल्व स्प्रिंग एंड रॉकर आर्म की जो डिज़ाइन है वो आप आई बेल आइकन पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वाल्व दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीपी है दैट इज द डायामीटर ऑफ वाल्व पॉट, यानी कि ये जो पोर्शन है डीपी दैट इज द डायामीटर ऑफ वाल्व पॉट। उसके बाद है डीवी, डायामीटर ऑफ वाल्व हेड, तो यानी कि ये जो पोर्शन है डीवी, ठीक है, डायामीटर ऑफ वाल्व हेड। देन यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी इज द थिकनेस, तो आप देख सकते हो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है थिकनेस दिया हुआ है। देन डायामीटर ऑफ स्टेम, देन दिस इज द डायामीटर ऑफ स्टेम। ओके, नाउ डब्ल्यू इज द प्रोजेक्टेड विड्थ ऑफ वाल्व सीट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यू जो है, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड विड्थ है। अब ये जो विड्थ है वो यहाँ पे डीपी और ये डीवी, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपको दिखाई देता है ये जो डब्ल्यू है वो जो डीपी है और डीवी है उसके बीच का डिस्टेंस है डब्ल्यू, प्रोजेक्टेड विड्थ ऑफ द वाल्व सीट। अल्फा इज द वाल्व सीट एंगल, आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा जो है वो वाल्व सीट एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी अल्फा दिया हुआ है और ये सेम अल्फा यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये जो लाइन है वो बन रही है एच एम कॉस अल्फा। नाउ एच एम मैक्सिमम वाल्व लिफ्ट, तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है एच एम दैट इज द मैक्सिमम वाल्व लिफ्ट। उसके बाद पी मैक्सिमम दैट इज द मैक्सिमम गैस प्रेशर, D is the diameter of piston, L is the length of stroke, V is the mean piston speed mm per second, then Vp is the mean velocity of gas flowing through port mm per second and Ns is the engine speed in rpm। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो डायामीटर ऑफ वाल्व पॉट, यानी कि ये जो पोर्शन है डायामीटर ऑफ वाल्व पॉट, ठीक है, इसका हमें डायामीटर चाहिए। तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ गैस थ्रू द वाल्व पॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ गैस थ्रू द सिलेंडर ड्यू टू द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ऑफ गैस दैट इज π/4 dp स्क्वायर इंटू वीपी, वीपी दैट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ गैस, एंड यहाँ पे जो है π/4 d स्क्वायर, d इज द डायामीटर ऑफ पिस्टन एंड v इज द मीन पिस्टन स्पीड। ओके, तो यहाँ पे जो है इस फॉर्मूला से हमें dp मिल जाएगा, dp इज इक्वल टू d √v अपॉन vp, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन में मीन पिस्टन स्पीड जो है वो कैसे फाइंड करनी है। सो v इज इक्वल टू 2l ब्रैकेट ns अपॉन 60 एंड मीन वेलोसिटी जो है गैस फ्लोइंग थ्रू द पॉट vp इज गिवन इन टेबल। यहाँ पे एक्चुअली मैंने टेबल नहीं बताया है, लेकिन अगर लो इंजन स्पीड है तो इनलेट वाल्व में जो वेलोसिटी ऑफ गैस होगा वो होगा 30 to 40 मीटर पर सेकेंड। अगर मीडियम वेलोसिटी है देन इट इज़ 35 to 45 एंड अगर हाई वेलोसिटी है तो 80 to 90। वैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, अगर लो स्पीड है तो 40 to 50, अगर मीडियम स्पीड इंजन है तो 45 to 55 एंड हाई स्पीड इंजन है तो 90 to 100। तो ये टेबल दिया है, आपको डिज़ाइन डेटा बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम डीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, और उसके बाद है डायमीटर ऑफ वाल्व हेड, यानी कि डीवी, ये जो पोर्शन है डीवी, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो dv इज इक्वल टू dp प्लस 2w, dp हमने फाइंड आउट कर लिया। अब w क्या है, तो w ये रहा, ठीक है, इट इज़ द
प्रोजेक्टेड विड्थ ऑफ द वाल्व सीट। ओके, सो यहाँ पे जो W है दैट इज 0.06 dp, वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू 0.06 dp एंड अल्फा इज इक्वल टू 45, वो भी हमें एज्यूम करना है। सो dV इज इक्वल टू dp प्लस 0.12 dp। ओके, तो इस तरह से हमें dV इज इक्वल टू डायरेक्टली 1.12 dp रख के भी हमें आंसर मिल जाएगा। सो हमने पहले dp फाइंड किया, उसके बाद यहाँ पे dv भी फाइंड कर लिया है। अब थिकनेस, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो थिकनेस, ठीक है, वाल्व पोर्ट से वाल्व हेड के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द वाल्व डिस्क। तो थिकनेस हमें फाइंड करनी है ये फॉर्मूला से, T इज इक्वल टू K1 dp अंडर रूट P मैक्स अपॉन सिग्मा B। तो यहाँ पे और K1 जो है दैट इज कांस्टेंट फॉर 0.54 फॉर कास्ट आयरन एंड अगर स्टील है तो 0.42। तो K1 आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा और सिग्मा B जो है वो भी यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर कास्ट आयरन है तो 25 to 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर allowable bending stress and 50 to 60 Newton per mm square for plain carbon steel and 100 to 110 Newton per mm square for alloy steel। तो सिग्मा बी एंड K1 वो आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा और Pmax आपको जो गिवन डेटा है उसमें से मिल जाएगा, DP हमने फाइंड कर दिया है, तो इस तरह से आपको T मिल जाएगा। उसके बाद जो है डायमीटर ऑफ वाल्व स्टेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है वाल्व स्टेम, ठीक है, ये जो डायमीटर है वो अब हमें फाइंड करना है ds। तो ds इज इक्वल टू, ये इक्वेशन भी आपको शायद डिज़ाइन डेटा बुक में दिया होगा, आप वो अपने साथ रखिए, ठीक है। सो ब्रैकेट में dp/8 प्लस 6.352 dp/8 प्लस 11 mm, ठीक है। एग्जाम्पल हम करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों में से कौन सा लिया है या सेंटर का लिया है, ठीक है। तो ds जो है वो भी हमें यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन दिया है। उसके बाद है मैक्सिमम वाल्व लिफ्ट H मैक्स, तो यहाँ पे जो H मैक्स है मैक्सिमम वाल्व लिफ्ट यानी कि ये HM, ठीक है, वो अब हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि जब ये वाल्व ओपन कंडीशन में होगा तो HM कितना होगा। ओके, HM फाइंड करने के लिए सो फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ गैस थ्रू द वाल्व पॉट, तो यहाँ पे जो आगे हमने लिया था वॉल्यूम गैस फ्लो रेट जो है, ठीक है, वो है π/4 dp स्क्वायर इंटू Vp इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ गैस थ्रू ओपनिंग ऑफ वाल्व व्हेन इट लिफ्टेड टू द मैक्सिमम पोजीशन। अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम पोजीशन पे है तो कितना वॉल्यूम फ्लो रेट जाएगा, ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए पाई इंटू dp यानी कि यहाँ पे जो वाल्व पोर्ट डायमीटर है और पाई, तो वो पूरा सरकमफ्रेंस को काउंट किया है। उसके बाद HM cos अल्फा, ठीक है, ये जो HM cos अल्फा है वो आपको ये लाइन जो दी हुई है HM cos अल्फा, ठीक है, तो ये जो लाइन है दैट इज दी HM cos अल्फा। उसके बाद Vp यानी कि मीन वेलोसिटी ऑफ गैस फ्लोइंग थ्रू पॉट। ओके, तो ये इक्वेशन जो है आप dp के फॉर्म में ला सकते हो, dp इज इक्वल टू 4HM cos अल्फा। सो फाइनली HM इज इक्वल टू dp/4 cos अल्फा, ठीक है। सो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट जो है वाल्व ओपन की वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वाल्व सीट एंगल, सो HM इज इक्वल टू 1 cos अल्फा। तो इस तरह से अल्फा जो है वो उसकी रेंज फिक्स है कि 30 से वो 45 ही हमें लेना है, ठीक है। अगर अल्फा जो है वो 30 से कम लेते हैं तो उसका जो हेड है वो थिन हो जाएगा और वीक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो रेंज है वो हमें 30 से 45 के बीच में रखनी है अल्फा की, वो हमें एज्यूम करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे वाल्व सीट एंगल अल्फा जो है वो आप फाइंड भी कर सकते हो या तो हम उसको एज्यूम भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बेसिकली ये था पूरा वाल्व डिज़ाइन के बारे में, और फ्रेंड्स इसके बाद हम एग्जांपल भी करने वाले हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।